लड़के ने जैसे ही मंगेतर की रजाई उठाई तो वो बुरी तरह डर गया, क्योंकि उसकी कमर के नीचे का हिस्सा एक मोटे सांप जैसा था। वो घबराकर भाग गया और ये देखकर सांप रानी के चेहरे पर निराशा छा गई। उसने सोचा कि वो शिकारियों को लाने गया होगा, लेकिन तभी लड़का पानी से भरी बाल्टी और शहतूत के पत्ते लेकर वापस आ गया। लड़के ने कहा कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब सांप केंचुल उतारता है तो वो कमजोर हो जाता है और उसे पानी और शहतूत के पत्तों की जरूरत होती है, इसलिए वो ये सब लेकर आया है, जिससे सांप स्त्री को उस पर भरोसा होने लगा। शुशेंग पूरी रात उसके पास बैठा रहा। सुबह होते ही जब पत्ते खत्म हो गए तो वो फिर से उन्हें लेने बाहर गया। तभी उसे कुछ लोगों की हलचल सुनाई दी। ध्यान से देखा तो उन्होंने एक छोटे सांप को पकड़ रखा था। शुशेंग भीड़ को हटाकर आगे बढ़ा और राहत की सांस ली, क्योंकि वो उसकी मंगेतर नहीं थी। लेकिन पिंजरे में बंद उस छोटे सांप को देखकर उसे याद आया कि वो और उसकी मंगेतर एक ही जाति के हैं। इसलिए भीड़ के हटते ही वो चुपके से आंगन में घुसा और सांप को छुड़ाने लगा। लेकिन तभी वो लोगों के हाथ लग गया। उसने छोटे सांप से कहा, तुम भागो, मैं इन्हें रोकता हूँ। उधर जब वो देर तक वापस नहीं आया तो उसकी मंगेतर को चिंता हुई और वो उसे ढूंढने निकल पड़ी। उसने देखा कि शुशेंग का पीछा किया जा रहा है तो वो छुपकर उन लोगों को रोकने लगी। शुशेंग छोटे सांप को लेकर दूर भाग गया। वो उस छोटे सांप से अलग होना चाहता था, लेकिन वो बोली कि मैं अकेली हूँ और तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। पर शुशेंग ने मना कर दिया और कहा कि उसकी मंगेतर उसका इंतजार कर रही है। ये सब उसकी मंगेतर ने छुपकर देखा और उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। जब शुशेंग खुशी खुशी शहतूत के पत्ते लेकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी मंगेतर ठीक हो चुकी है और लकड़ी के पुल पर उसका इंतजार कर रही है। उसने कहा, तुम काफी बहादुर हो, मुझे लगा था कि मेरा असली रूप देखकर तुम भाग जाओगे। शुशेंग ने कहा कि वो बस थोड़ा हैरान हुआ था, डर नहीं लगा। ये सुनकर सांप स्त्री ने शादी के लिए हामी भर दी।